हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेंसल क्लासेस। आज मैं आपको पॉलिटी में जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी थी उसमें से आगे की सीरीज़ अब बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्षों के बारे में बताया था। आज मैं आपको भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ से कौन कौन से मतलब किस किस देश से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं उसके बारे में आपको। अगर हम अपने भारतीय संविधान की बात करें तो 60 से अधिक देशों के संविधान को पढ़ा गया है। संविधान निर्माण में लगभग 64 लाख का खर्चा आया है। अगर हम बात करें इसमें खर्चे की तो इसमें अप्रॉक्सीमेट 64 लाख का खर्च आया है इस संविधान को बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। अगर हम ब्रिटेन से बात करें तो ब्रिटेन से नागरिकता ब्रिटेन से ली गई, जो सिटीजनशिप है वो ब्रिटेन से ली गई है। सरकार की संसदीय प्रणाली ये भी तुम्हारा ब्रिटेन से लिया गया है। जो हमारे यहाँ द्विसदनात्मक प्रणाली है मतलब लोकसभा और राज्यसभा का प्रावधान है और जो कि तुम्हारा ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, न्यायिक रिट, अगर हम रिट की बात करें वो भी हमारा कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व तो ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और मंत्रिमंडलीय सरकार ये भी तुम्हारा ब्रिटेन से लिया गया है। अब बात करते हैं अमेरिका से किन किन चीज़ों का प्रावधान लिया गया है। प्रस्तावना की अगर हम बात करें, जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का महाभियोग और न्यायाधीशों का निलंबन, जो इम्पीचमेंट पावर है प्रेसिडेंट्स की, वो भी अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन, जो जुडिशियल रिव्यू सिस्टम है, वो भी हमारा कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायालयों की सर्वोच्चता और उद्देशिका, ये सारी की सारी चीज़ें अमेरिका से लिए गई हैं। माय डियर स्टूडेंट, आई जस्ट वांट टू से दैट अब कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो तुम्हारी आयरलैंड से ली गई हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं सम्मान, इन सारी चीज़ों का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। जिसमें से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा से संगठनात्मक शक्ति मतलब इसमें ये बताया गया है जो हमारा यूनियन है मतलब केंद्र है उसको मजबूत, राज्य कमजोर, ये बताया गया है। राज्यपाल का पद, राष्ट्रपति के विचारस्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये सारी की सारी चीज़ें कनाडा से ली गई हैं। फ्रांस की अगर हम बात करें तो गणतंत्रात्मक राज्य, हमारे यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था है मतलब राजतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का विचार, ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अगर हम रूस की बात करें तो रूस से राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय और मौलिक कर्तव्य, ये रूस से लिए गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना है, कंफ्यूज मत होइएगा, अगर प्रस्तावना आता है तो प्रस्तावना अमेरिका, लेकिन उस प्रस्तावना में जो भाषा यूज़ करी गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संघ एवं राज्यों के बीच जो संबंध है, यूनियन और स्टेट के बीच जो रिलेशन है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाने वाला, ये भी तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो संयुक्त अधिवेशन है ये राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत बुलाता है। इसके बाद व्यापार के नियम, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से किन किन चीज़ों को लिया गया है। तो संविधान संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जर्मनी की बात करें तो आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये सब जर्मनी से लिया गया। अगर हम जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से ली गई है। अब हम बात करते हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। अगर हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस मूल संविधान में 8 अनुसूची रखी गई थी, लेकिन परंतु आज की अगर हम डेट की बात करें तो आज हमारे संविधान में 12 अनुसूचियों का प्रावधान है। इन अनुसूचियों को आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे अनुसूची 1 में सभी राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम एवं उनका अधिकार क्षेत्र बताया गया है। अनुसूची 2 की बात करें तो भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन के विषय में बात करी गई है। अनुसूची 2 में राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, वेतन के स्थान पर उपलब्धि कहते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन लेता है। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, महान्यायवादी या महाअधिवक्ता, ये सारे सभी लोगों का वेतन जो है वो हमारे अनुसूची 2 में इसका प्रावधान किया गया है। कैग की अगर हम बात करें, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इन सभी के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किंतु महान्यायवादी एवं महाअधिवक्ता के वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिन्हें रिटेनर कहा जाता है। आप लोग इन पॉइंटों को एकदम हाईलाइट करके लिखिएगा क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें अनुसूची 3 की तो भारत संघ के विभिन्न पदाधिकारियों के जो शपथ का प्रावधान है वो 3 में, क्योंकि आप इसको कैसे याद कर सकते हो, शपथ में 3 अक्षर हैं और अनुसूची 3 हो जाएगा।
बाकी अगर हम बात करें अनुसूची 2, उसमें वेतन का प्रावधान है। अनुसूची एक में अगर हम बात करें तो अनुसूची 1 में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के नाम और उनके अधिकार क्षेत्र की बात कही गई है। अनुसूची 3 में भारतीय संघ के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के विषय में, जैसे संघ का मंत्रिपरिषद, राज्य का मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, संसद व विधेयक। अगर हम राष्ट्रपति के अनुच्छेद की बात करें तो राष्ट्रपति आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 एंड राज्यपाल आर्टिकल 159। इन सभी में, इन आर्टिकलों में इन पदों का प्रावधान किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को कभी भी शपथ नहीं दिलाई जाती। ये बात आपको याद रखनी है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको कभी भी शपथ नहीं दिलाई जाती। अनुसूची 4, विभिन्न राज्यों एवं दिल्ली एवं पौंडीचेरी विधानसभाओं में राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन। अनुसूची 5 की बात करें, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में विकास एवं नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। अनुसूची 6 की बात करें तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम, ये 3 जो शहर हैं, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनमें विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कहते हैं। राज्यों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान अनुसूची 6 में दिए गए हैं। अनुसूची 7 की बात करें तो आर्टिकल 146 के तहत संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो किया गया है वो अनुसूची शेड्यूल 7 के तहत किया गया है। हमारे 3 शक्तियों का बंटवारा 3 प्रकार से किया गया है, एक संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में पहले जब मूल संविधान जब बना था उसमें 97 विषय थे, लेकिन अब 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में जब मूल संविधान में पहले 66 विषय थे, अब 61 हो गए हैं। और संवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हो गए हैं। अगर हम संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय की बात करें, ये अलग अलग, जैसे संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, सबके अलग कार्य क्षेत्र होते हैं और उसी के तहत संविधान में संघ हो चाहे राज्य हो उसी के तहत काम करते हैं। अगर हम संघ सूची के विषय, इसी तरीके से यहाँ पे संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय के बारे में बताया गया। कई बार क्वेश्चन इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिरक्षा जो है वो किस सूची का विषय है, तो प्रतिरक्षा, सैन्य बल, परमाणु शक्ति, नागरिकता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जलमार्ग, विदेशी ऋण, उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान, यूपीएससी, उच्चतम न्यायालय, समाचार पत्र, खनिज, सीबीआई, विदेशी मामले, पासपोर्ट और वीजा, वायु यातायात, मुद्रा, राष्ट्रीय स्मारक, अखिल भारतीय सेवाएं, अंतर्राज्यीय कर, यूएनओ, विदेशी समझौते एवं संघीय शक्तियां, युद्ध एवं शांति, रेलवे, उच्च न्यायालय, डाक, आरबीआई, जनगणना, निर्वाचन, सीमा कर और रक्षा, जिसमें से आपको रक्षा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है, डाक बहुत इंपॉर्टेंट है, जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है और विदेशी मामले, ये सारे के सारे संघ सूची के विषय हैं। अर्थात इस पर जो कानून बनेगा वो संघ बना सकता है, इस पर राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अभी आपने देखा होगा कि जनसंख्या को रिलेटेड जो कानून आया वो संघ लेकर आया, कोई राज्य नहीं लेकर आया। जो तुम्हारा रेलवे से रिलेटेड मामले होते हैं वो संघ सूची के विषय होते हैं। यूपीएससी, अगर यूपीएससी को परीक्षा में कोई नियमावली में कोई चेंजमेंट करता है तो वो संघ का विषय आता है, किसी राज्य का नहीं आता। अगर राज्य सूची के महत्वपूर्ण विषय की बात करें तो लोक प्रशासन, लोक स्वास्थ्य, लोक मतलब लोग, सड़क, भूमि, सिनेमा, खेल, विलासिता कर, कारागार, शराब, कृषि, खनिज, विकास, मनोरंजन, कृषि कर, स्थानीय शासन मतलब पंचायती राज, अयोग्य लोगों की मदद, सिंचाई, बाजार एवं मेले, भूमि राजस्व, विद्युत उपभोग, समाचार, रेडियो एवं दूरदर्शन पर कर और पुलिस। सबसे इंपॉर्टेंट जो पुलिस है ये राज्य सूची के अंडर आती है। संवर्ती सूची मतलब एक ऐसे विषय होते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, जैसे दंड विधि एवं दंड प्रक्रिया, विधि प्रशासन, वन्य जीव संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा, कारखाने, विवाह एवं उत्तराधिकार, नागरिक प्रक्रिया, वन, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, शिक्षा, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, मल्य नियंत्रण, इसके बाद आता है बाट एवं माप, भूमि अधिग्रहण, आपराधिक मामले और विद्युत। इन सभी पर दोनों, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य, दोनों अपने कानून बना सकते हैं। अनुसूची 8 में अगर हम बात करें तो अनुसूची 8 संविधान की भाषाएं 14 जो पहले अब जो है वो 12 है। अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन अब 22 भाषाएं हो गई, सॉरी। अगर हम अभी की बात करें तो आज हमारे संविधान में 22 भाषाओं का प्रावधान है, पहले 14 थी। जिसमें कौन कौन सी? आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, मराठी, उर्दू। भाषा का अपना इतिहास व अपना व्याकरण होना चाहिए। अगर हम बात करें इसमें अभी भाषा कौन कौन सी जोड़ी गई रिसेंटली, जो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। आपको ये तीनों संविधान संशोधन याद रखने हैं कि जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, ये आपको जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, अगर
21वां संविधान संशोधन में बताया 1967 में, जिसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधी जोड़ी गई। 71वां जो हुआ था 1991 में, इसमें 16वां 17वीं और 18वीं भाषा के रूप में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसमें 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा के रूप में BDMS, आप याद कर सकते हो, बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली, ये जोड़ी गई। सिंध व नमक बाद में लाए गए। इस तरीके से आप इन चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हैं। फिर अनुसूची 9 की अगर हम बात करें तो भूमि सुधार के कानून है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया अनुसूची 9। अनुसूची 10 की बात करें तो दल बदल पर रोक का कानून लगाया गया, जो कि 91वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे जब ये अनुसूची 10 को जोड़ा गया। दल बदल का कानून है। अनुसूची 9 में भूमि सुधार। अनुसूची 11 में इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुसूची 11 कि जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन 1991 के तहत। इसमें 29 विषय हैं और उस समय PM PV नरसिम्हा राव थे। अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जो कि 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत था। और उस समय हमारे संविधान में अनुसूची 12 में 18 विषय थे और PM उस समय PV नरसिम्हा राव थे। तो इस तरीके से आपको मैंने सारी अनुसूची 1 by 1 बताई। आपको मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूं। जैसे कि अगर हम बात करें अनुसूची 1 तो सभी राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। अनुसूची 2 में अगर हम बात करें वेतन की बात कही गई। अनुसूची 3 में शपथ की बात कही गई। अनुसूची 4 में जो तुम्हारे दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा में राज्यसभा सदस्यों का आवंटन है। अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजाति है। अनुसूची 6 में विशेष राज्यों का जो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में उनके बारे में बात किया गया। अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा है, जो खेतवाड़ी संघ, समवर्ती और राज्य सूची है, उनमें शक्तियों का बंटवारा है। उसके बाद अनुसूची 8 में भाषाएं हैं। अनुसूची 9 में भूमि सुधार है। अनुसूची 10 में दल बदल कानून है। अनुसूची 11 में पंचायती राज है। और अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात कही गई है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको सारी अनुसूचियां बताई हैं। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा? अनुसूचियां के बारे में मैंने बताया आपको। उसके पहले मैंने भारतीय संविधान में कौन सी चीजें कहां से ली गई हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज मैंने पढ़ाई है। तो आज ये 2 चीजें आपने पढ़ी है। इसके आगे की सीरीज आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू।